हेलो डियर, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम्स एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डाउट होता है। कल हमने बताया था कि भाई कटअप वगैरह से रिलेटेड हमने मटेरियल वगैरह के बारे में भी जिक्र किया था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ये होता है कि सर थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल भी बताइए, किस टाइप का जॉब प्रोफाइल होता है। काफी कुछ हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। मैं बारह बोलूँ कि आप, अगर आप किसी भी एम्स का कोई सा भी पोस्ट हो, यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल की दिक्कत हो रहा है, टेस्ट सीरीज का दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस सेट का कुछ भी, इनफैक्ट आप हमें बता सकते हैं। हम सारी चीज अवेलेबल करा देंगे, बस आप सिलेक्शन लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है मधुबनी स्टडी सेंटर। क्योंकि टाइम कम था तो हमने प्राइसेस भी थोड़ा कम कर दिया था। यहाँ पे हमारा उद्देश्य कि बस आपका सिलेक्शन हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको हमसे जुड़ना है तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप हमसे सीधा कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे नंबर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्योंकि एम्स में बहुत सारे पोस्ट पे, एक दो नहीं, बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी आई है यहाँ पे। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर का हो गया यहाँ पे। सबसे पहले बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें इस सब में से थोड़ा सा काफी अच्छा पोस्ट, काफी अच्छा क्या, जो वैकेंसी है इसमें से सबसे अच्छा नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और भी सारा पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर है अच्छा खासा, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम जानिए यहाँ पे कि भाई आपको काम क्या करना पड़ेगा। बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पे, तो सबको एक एक करके जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अब भाई नर्सिंग ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है, मरीजों का देखभाल करने का काम हमने बहुत ही बेसिक, मैं बारह बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल भी जो हम आप लोग के बीच अवेलेबल कराते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है कि स्मूथ वर्ड होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करते, जी नहीं। यहाँ पे तो क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर हो गया यहाँ पे, इसका जो काम हो गया मरीजों का देखभाल करना, दवा देना, रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड बनाए रखना, और डॉक्टर की सहायता करने का काम किसका है, नर्सिंग ऑफिसर का है यहाँ पे, है ना। तो कल के डेट में अगर आपका नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब लग जाता है तो कुछ इसी टाइप के काम आपको करना पड़ेगा, या आप अभी भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो कुछ यही काम करते होंगे यहाँ पे, ठीक है। खैर इसे अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो हो सकता है इससे नीचे ही करते होंगे या इसी लेवल का करते होंगे, तो वहां भी कुछ यही बस डिपेंड ये होता है कि वहां पे थोड़ा सैलरी वगैरह और मान मर्यादा, रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू जहां अभी आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक नाम ही काफी है एम्स, ठीक है। वही एक अपने आप में ब्रांड है यहाँ पे। तो बस सिमिलर चीज, लैब टेक्नीशियन है यहाँ पे। तो क्या करना है, जैसे कि रक्त हो गया यहाँ पे, मूत्र हो गया आदि का नमूना का जांच करना है, और लैब उपकरणों का क्या करना है यहाँ पे, संचालन करने का जो काम होता है वो लैब टेक्नीशियन के नाम से ही स्पष्ट होता है। यहाँ पे रेडियोलॉजी है, एक्सरे वगैरह का है यहाँ पे। इनके अलावा आप देख सकते हैं सीटी स्कैन है, एमआरआई जैसे इमेजिंग प्रक्रिया करने का काम करता है। ईसीजी का काम ईसीजी रिकॉर्ड करना है। ओटी का काम देख सकते हो, ऑपरेशन थिएटर के तैयार करना है यहाँ पे। तो आप एलडीसी हो गया यहाँ पे, फाइलों कई सारा डाटा वगैरह का काम होता है, डाटा एंट्री, जो कि एलडीसी का ही काम होता है। स्टोर कीपर का सामग्री रिकॉर्ड, स्टाफ रख, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे मेडिकल, ये पोस्ट में भी बहुत सारे वैकेंसी है यहाँ पे। एमआरटी में यहाँ पे मरीजों को मेडिकल रिकॉर्ड रखना है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो और भी सारा पोस्ट है, हालांकि हमने नीचे में दर्शाया होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं, और भी सारा पोस्ट है यहाँ पे। तो सिमिलर कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया यहाँ पे एलडीसी हो गया, यहाँ पे वार्डन हो गया, यहाँ पे हॉस्टल में प्रबंधन, छात्रों को निगरानी करना। तो नाम से ही जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, मरीजों की सहायता करना, वार्ड को सपोर्ट, मरीजों को ले जाने का काम हॉस्पिटल अटेंडेंट का, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का बता रखे। तो नाम से ही बहुत सारी चीज आपको समझ में आने लगा होगा यहाँ पे, है ना। तो कितना हम, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पे, मैं बार बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा एम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब संचालन होता है तो वहाँ बहुत टाइप के स्टाफ की जरूरत पड़ता है यहाँ पे, और सभी स्टाफ के लिए वैकेंसी निकालता है। भले ही पोस्ट कम होता है यहाँ पे, लेकिन निकालता तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे। तो खैर आगे और कुछ हम बात करें, जो ड्यूटी, जैसे कि नाम ही काफी है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में आपको काफी ज्यादा देर काम करवा लेता है, लेकिन सरकारी में कुछ रूल वगैरह होता है यहाँ पे, उसी अकॉर्डिंग चलना होता है। 8 घंटा का नॉर्मली ड्यूटी होता है, लेकिन देखो भाई मेडिकल क्षेत्र में 8 घंटा तो बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा काम अब भी हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। अब इनका है ना, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। जहां तक आ, हमारे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं। 8 घंटा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत काम के ऊपर डिपेंड है, तो वहां पे शिफ्ट ड्यूटी है, आपको नाइट में भी लग सकता है। 8 घंटा ड्यूटी करना है, किसी भी टाइम में कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ड्यूटी होता है यहाँ पे कि भाई जैसे कि जो नाइट ड्यूटी करता है यहाँ पे, तो हफ्ता में 2 3 4 अगर नाइट ड्यूटी कर लिए तो हो सकता है आपको उस हफ्ता में काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। कुल मिला के 8 घंटा के अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं यहाँ पे।
क्योंकि नाइट ड्यूटी जो होता है वो 12 घंटा का होता है यहाँ पे, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर, ओटी, लाइव टेक्नीशियन आदि को रोटेशन शिफ्ट मिलता है यहाँ पे, जो कि बेसिक है यहाँ पे। तो हेम्स है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। नॉर्मली हॉस्पिटल से में दिक्कत तो हो जाती है यहाँ पे। खैर सैलरी की बात करें तो ये है डिपेंड भाई, पोस्ट किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग है। तो सैलरी के लिए टेंशन मत ले, सैलरी अच्छा ही खासा मिलता रहता है, एक एवरेज में जो भी चीज बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब हाँ थोड़ा अप थोड़ा डाउन होगा यहाँ पे। तो सैलरी भी कुछ इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सैलरी के लिए आप टेंशन मत ले। इनके अलावा भी बहुत सारा फैसिलिटी मिलना होता है, जैसे कि डीए मिलना होता है, एचआरए मिलना होता है, टीए मिलना होता है, तो कुछ अन्य जो भत्ता होता है, ये भी चीज आपको एम्स में जब जॉब लग जाएगी तो आपको ये सब चीज मिलेगा यहाँ पे। मैं बारह बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपको स्टडी मटेरियल की दिक्कत है, आप हमें बताएंगे, हम सारे चीज आप लोग के बीच अवेलेबल करा देंगे। हमारे नंबर से कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। लेकिन पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, मैं बारह बोल रहा हूँ, पढ़िए लेकिन सिलेक्शन लीजिए, चाहे वो लाइव टेक्नीशियन ही क्यों नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। सारा ही मटेरियल हमने अवेलेबल करवा दिया यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई, मैं बारह बोल रहा हूँ कि बस जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आराम से इस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है भाई, पोस्टिंग यहाँ पे, ठीक है। क्या आपको पोस्टिंग क्या आपके पसंद जगह पे हो जाएगी यहाँ पे? तो जी नहीं, हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी है यहाँ पे, जिनको आप पढ़ सकते हैं। आवेदन के समय में ही आप क्या करेंगे, वैकेंसी के आधार पे आपको है ना कुछ वैकल्पिक मतलब चॉइस करने का मिलता है यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बिहार में है तो पटना, बिहार के मैक्सिमम लोग पटना ही करेंगे यहाँ पे। जो जो अपने स्टेट से है कोशिश करेगा, अगर उस स्टेट के सिटी में है तो कोशिश करेगा पहले उनको ही प्रेफर करें, क्योंकि कोई भी लोग अपने घर के बगल में ही चाहता है। यहाँ पे ये नहीं कि घर दूर दराज वाला इलाका में चाहता है, कोई कोई होता है जिनका मन कर जाए, लेकिन सब यही चाहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर सीट खाली हुआ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है ये, जो चलेगा जो अधिकारी है एम्स के उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। लेकिन आपको अगर क्या चाहिए भाई, पोस्टिंग चाहिए कि हाँ हो सके कि आपको ये जो पोस्ट है आपके नियर, जैसे कि पटना में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब दिल्ली में है यहाँ पे, तो तुरंत तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जब ऐसा खाली होगा तो फिर आपको क्या करेगा, पटना शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा समय ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रांच एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, विचारधाराएं एक ही है, काम एक ही है यहाँ पे। तो जब वहां खाली होगा तो यहाँ, लेकिन अभी अभी दिल्ली में ये सीट खाली है, तो फिर अभी आपको दिल्ली जॉब करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है। बाकी आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अगर आप मेडिकल क्षेत्र से तैयारी करते हैं उसका अलग टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, जहाँ पे शायद ऑल मेडिकल करके टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आइए आगे आगे और कुछ यहाँ पे देखें, तो कुछ प्रमोशन से रिलेटेड है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग है। जैसे कि एलडीसी में अगर आपका जॉब लगता है, प्रमोशन हर जगह होता है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में होता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, तुरंत प्रमोशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, कितना आपका तजुर्बा है, कितना आपका अनुभव है, उस अकॉर्डिंग है। लेकिन एक चीज आपको हम बता दें कि आपका प्रमोशन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन सैलरी आपका इंक्रीज होता रहेगा। इस चीज को मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहेगा यहाँ पे। कई बार ये भी होता है कि जब आप समय से जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो प्रमोशन हो ना हो लेकिन सैलरी बढ़ता रहेगा टाइम टू टाइम। प्रमोशन हो गया तो बढ़ना ही है यहाँ पे। तो एलडीसी में जॉब लगेगा, आप 3 4 साल 5 साल एवरेज, आप 5 साल मान लीजिए आपने समय दे दिया, तो आपको एलडीसी से फिर यूडीसी में आपको भेज दिया जाता है, एंड देन आगे की ओर भेजा जाता है यहाँ पे। लेकिन इतना अभी आगे आपको नहीं भेज दिया जाता है जहां तक हमने दर्शा रखा है यहाँ पे, है ना। यहाँ तक तो आप आसान से और कुछ ही टाइम में आप चल जाते हैं। हाँ यहाँ तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी आगे नहीं जाते, फिर हायर लेवल के अधिकारी भी होते हैं, ठीक है। चलिए धीरे 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 समय बीतता चलेगा, उस अकॉर्डिंग आपका होता चलेगा यहाँ पे। अब जैसे कि जूनियर वार्डन वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन, डिप्टी वार्डन बन सकते हैं यहाँ पे, सीनियर वार्डन तक का भी पोस्ट आप जा सकते हैं समय अनुकूल। लगभग 5 साल 6 साल पे आपका पोस्ट प्रमोशन वगैरह होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर ऑल पोस्ट का है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे चीज मेंशन किया है यहाँ पे, इसी अकॉर्डिंग आप, क्योंकि सारे पोस्ट को लिखना अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा चुनौती होता, तो आप समझ सकेंगे इसी के रूप में आपका भी यहाँ पे होता रहेगा। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए, देखते हैं 5 से 10 साल लगता है पहला प्रमोशन के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये विभाग पे डिपेंड पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए तो सीनियर को रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं, ताकि हम इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें प्रमोशन हो सकता है, हमें अच्छा रेटिंग मिल सकता है, हमें काम का ड्यूटी का टाइम से हमारे अकॉर्डिंग मिल सकता है यहाँ पे। तो यही चीज सरकारी दफ्तर में देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हर जगह मिलता है, प्राइवेट में मिलता है, सरकारी में भी मिलता है।
तो खैर ये था यहाँ पे एक छोटा सा जॉब प्रोफाइल था। उम्मीद करते हैं आप सबको ये हमारा जॉब प्रोफाइल पसंद आया होगा। बाकी आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो देन आप इस वाले पार्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बारह बोल रहा हूँ यहाँ पे, एम्स के अलावा भी कोई और भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हमारे पास, और हाँ, हमने एक जीके जीएस का क्लासेस चला रखा है जो कि कितना 150 प्लस, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके जीएस को दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे लगभग 150 प्लस क्लासेस होगा यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा, लगभग 10,000 प्लस आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा यहाँ पे इंक्लूड होगा, विथ इंक्लूड यहाँ पे इंक्लूड होगा यहाँ पे क्या चीज, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इंक्लूड होगा यहाँ पे। साथ में मॉक टेस्ट होगा, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक होगा यहाँ पे। इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस ज्यादा महंगा नहीं है, 850 रुपए के वन टाइम पेमेंट कर लीजिएगा, 1 साल का वैलिडिटी होगा यहाँ पे, और आराम से आप पढ़ सकते हैं, और इनके बाद आपको कभी भी जीके जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। देन आपको हमारे सुमित सर के द्वारा क्लासेस स्टार्ट किया गया, एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। बाकी टेक्निकल के लिए यहाँ पे आप हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन टेक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। खैर, ये हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।